अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है जाइंट सेल आर्टरीटाइटिस। जाइंट सेल आर्टरीटाइटिस को प्रीवियसली हम टेम्पोरल आर्टरीटाइटिस के नाम से जानते थे। तो बेसिकली टेम्पोरल आर्टरीटाइटिस क्या है? ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इसमें क्या होगा, स्पेसिफिकली जो हमारी टेम्पोरल आर्टरी है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं क्या है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होगी लार्ज वेसल की, सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है लार्ज वेसल्स की। लेकिन लार्ज वेसल्स के अंदर जैसे कि टेम्पोरल आर्टरीटाइटिस है, नाम में ज़ाहिर है टेम्पोरल आर्टरी तो इन्वॉल्व है ही है। इसके अलावा क्या है कि इसके अंदर अयोर्टा इन्वॉल्व हो सकता है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इन्वॉल्व हो सकती है, स्पेशली उसके अंदर टेम्पोरल ब्रांच है वो इन्वॉल्व होती है। और इसके अलावा वर्टिब्रल आर्टरी की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इनकी जब इन्फ्लेमेशन होगी तो कुछ सिम्टम्स आएंगे। अब रिस्क फैक्टर्स पहले देख लेते हैं क्या है। टेम्पोरल आर्टराइटिस जो है इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है, इसकी कॉम्प्लिकेशन होगी पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका। वो पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका की भी जो कॉम्प्लिकेशन है वो सेम यही है कि उसके अंदर भी टेम्पोरल आर्टरीटाइटिस हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को परमानेंट ब्लाइंडनेस होता है। सेम वैसे ही इसमें भी क्या होगा, इसका भी रिस्क फैक्टर क्या, पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका, जिसके अंदर पेशेंट को टेम्पोरल आर्टरीटाइटिस डेवलप हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, इसके अंदर फीमेल होना इज अ रिस्क फैक्टर, और वो भी 30 to 50 ईयर्स ओल्ड जो है फीमेल हो। सिम्टम्स की बात करें तो क्या होगा, पेशेंट को सडन ऑनसेट ऑफ न्यू ऑनसेट ऑफ हेडेक होगा, स्कैल्प में पेन होगी, पेशेंट को टेम्पोरल टेंडरनेस होगी, जॉ क्लॉडिकेशन होगी, पेशेंट को फीवर, टर्मिनल मोनोन्यूक्लियर ब्लाइंडनेस हो सकती है, जो कि कॉमन कॉम्प्लिकेशन है इसकी। अयोर्टिक एन्यूरिज्म हो सकता है, अयोर्टिक आर्टरी की, अयोर्टा की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वेट लॉस होगा, माइल्जिया या आर्थ्रेल्जिया होता है। इसमें कॉमनली क्या होता है कि पेशेंट जो है मेन कंप्लेन करता है कि वो जब कॉम करता है, कॉम करते हुए जब टेम्पोरल आर्टरी को टच करता है तो उसको शदीद पेन होती है। उस सीवियर पेन की वजह से कॉमिंग नहीं कर पाता, पेशेंट जो होगा अनेबल टू कॉम, इसकी ये मेन कंप्लेन होगी। इसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात की जाए तो इन्वेस्टिगेशन सेम है ऑलमोस्ट। इसके अंदर सबसे बेस्ट इनिशियल टेस्ट ही हमारा क्या होगा, ईएसआर चेक करेंगे। अगर तो जाइंट सेल आर्टरीटाइटिस है तो इसके अंदर ईएसआर जो होगा वो अराउंड 50 mm पर और के और से ज़्यादा होगा। अगर पेशेंट को साथ में क्या है, टेम्पोरल आर्टरीटाइटिस के साथ पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका है तो ये 100 से भी अबव चले जाता है, इतना ज़्यादा रेज होता है। एक चीज़ तो हमने ये याद रखनी होती है कि इसका बेस्ट इनिशियल टेस्ट होगा वो ईएसआर है, उसमें भी 50 से ज़्यादा की वैल्यू आएगी। और मोर एक्यूरेट टेस्ट की बात की जाए, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट इसका बायोप्सी होता है, टेम्पोरल आर्टरी की पंच बायोप्सी लेकर उसको हम स्टडी करते हैं। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो दोनों केसेस के अंदर आइदर टेम्पोरल आर्टरीटाइटिस है या पेशेंट को इसकी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है मोनोन्यूक्लियर, या सिंपली पेशेंट को ब्लाइंडनेस डेवलप हो रही है, तो ब्लाइंडनेस के सिम्टम्स के साथ पेशेंट को सडनली अचानक से हमने क्या करना है, इमीडिएटली फौरी तौर पर हाई डोज प्रेडनिसोन देंगे। अराउंड 60 to 70 बनता है, जितना पेशेंट का वेट हो, ऑलमोस्ट 1 mg पर केजी पर डे के अकॉर्डिंगली होता है जो प्रेडनिसोन देंगे। फर्स्ट लाइन प्रेडनिसोलोन है, अदरवाइज इसके अंदर मिथाइल प्रेडनिसोन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो पेशेंट को हाई डोज प्रेडनिसोन देंगे इमीडिएटली, ताकि पेशेंट की ब्लाइंडनेस, ऑक्यूलर जो इन्वॉल्वमेंट है वो उससे अवॉइड किया जा सके। अदरवाइज ट्रीटमेंट भी यही होता है। और इसके कॉम्प्लिकेशन जो है, जो कि मेन कॉम्प्लिकेशन है, वो पेशेंट को सडन ऑनसेट ऑफ ब्लाइंडनेस हो सकती है। ब्लाइंडनेस की कुछ 5 कॉजेज़ में से, जो परमानेंट इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस की मोस्ट कॉमन कॉजेज़ में से एक कॉज जो है वो जाइंट सेल आर्टरीटाइटिस होता है।